हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं मेघा सक्सेना, योर फिजिक्स एजुकेटर। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ओके, एंड आज हम फाइंड करेंगे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में। तो आइए देखते हैं हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को। ओके, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यानी या फिर तो हम इसको बोल सकते हैं डी ब्रॉगली एक्सपेरिमेंट। ओके, तो डी ब्रॉगली क्या है? डी ब्रॉगली एक हमारे फ्रांसीसी साइंटिस्ट हैं। इन्होंने डिफाइन किया है कि जो वेव्स हैं उनमें ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, कि जो वेव्स पार्टिकल्स जो हैं इनका नेचर कैसा होता है? वेव्स फॉर्म में होता है एंड इसमें क्या होता है? ड्यूअल नेचर होता है। ओके, तो जो लुइस डी ब्रॉगली हैं उन्होंने 1924 में, ठीक है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के सिद्धांत के आधार पर एक परिकल्पना प्रस्तुत की। यानी कि जो लाइट है उसकी द्वैत प्रकृति, उसके ड्यूअल नेचर के आधार पर इन्होंने क्या किया? एक परिकल्पना को प्रस्तुत किया। इस परिकल्पना के अनुसार क्या था? इन्होंने बताया कि जिस प्रकार तरंगों के रूप में विकिरण ऊर्जा के कणों के लाक्षणिक गुणों का संबंध होना पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कणों के साथ तरंगों के लाक्षणिक गुण संबंध होने चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से विकिरण ऊर्जा जो होती है, हमारी रेडिएशंस जो होती है उसमें वेव्स नेचर होती है, उसी प्रकार हमारा जो द्रव्य है उसमें भी वेव्स फॉर्म होने चाहिए। यानी कि जो लिक्विड है, जो हमारा द्रव्य है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो मूवेबल पार्टिकल्स हैं, वो एक तरंग की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, वो भी एक तरंगों की भांति व्यवहार करना चाहिए। तो इस परिकल्पना को डी ब्रॉगली परिकल्पना कहते हैं। और गतिशील द्रव्य कण से संबंध तरंगों के द्रव्य तरंगे कहते हैं। यानी कि जो हमारा मैटर है उसमें जो भी वेव्स होंगी, वेव्स जो भी उत्पन्न होंगी उसमें, उनको हम बोलेंगे मैटर वेव्स। ठीक है, तथा इन्हें डी ब्रॉगली तरंगे भी कहते हैं। इन्हें डी ब्रॉगली ने डिफाइन किया था, इसीलिए इन्हें डी ब्रॉगली तरंगे भी कहते हैं। इसी प्रकार प्रकाश व गतिशील यानी कि लाइट और जो गतिशील द्रव्य कण हैं दोनों में द्वैत प्रकृति होती है। ठीक है, यानी कि जो लाइट है और जो गतिशील द्रव्य कण हैं दोनों में क्या होता है? ड्यूअल नेचर होता है। दोनों का जो प्रकृति है वो कैसी होती है? द्वैत प्रकृति होती है। ओके, एंड इन्होंने क्या किया था? डी ब्रॉगली ने तरंग दैर्घ्य के ऊपर एक फॉर्मूला डिफाइन किया जो है लैम्डा इक्वल्स टू का h/p। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू क्या हुआ? h/p। यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू h, यहाँ पर क्या है? लैम्डा तो हो गया हमारे पास वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ हो गया यानी कि तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य हो गई ये। एंड यहाँ पर हमारा जो h है वो हुआ यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट। h हुआ प्लैंक कांस्टेंट यानी कि प्लैंक नियतांक। ओके, एंड वेयर p इज मोमेंटम यानी कि संवेग। ठीक है, p यहाँ पर क्या हुआ? संवेग। तो इसका जो इन्होंने फॉर्मूला डिफाइन किया था वो किया था h इक्वल्स टू का λ/p। ठीक है, इसको हम पूरा प्रूफ करके अभी आपको दिखाएंगे। एंड जो हमारा डी ब्रॉगली था, इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है यानी कि जो हमारी लाइट है, लाइट में क्या होता है? ड्यूअल नेचर होता है। एक तो ये पार्टिकल फॉर्म में होती है और दूसरी कैसी होती है? ये वेव फॉर्म में। ठीक है, इसी तरीके से जो गतिशील द्रव्य कण हैं उनमें भी ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, पार्टिकल मतलब कि ये कण फॉर्म में भी होते हैं और ये तरंग फॉर्म में भी होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई लाइट्स जो होती है वो किस तरीके से वेव्स की तरह बिहेव करती है और उसके अंदर जो होते हैं पार्टिकल्स भी होते हैं। ओके, तो वही चीज़ उन्होंने डिफाइन की कि जो लाइट है उसमें पार्टिकल्स भी हैं एंड वेव्स भी हैं। यानी कि जो हमारा प्रकाश है उसका जो नेचर है यानी उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? द्वैत प्रकृति है। ठीक है, तो ये तो थी पूरी डी ब्रॉगली की परिकल्पना। यानी कि डी ब्रॉगली ने जो डिफाइन किया था एंड डी ब्रॉगली ने फॉर्मूला इसका डिफाइन किया था कि जो इसमें मोमेंट जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वेवलेंथ कैसी होती है। तो वेवलेंथ डिफाइन करने की जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है लैम्डा इक्वल्स टू का h/p। तो h/p किस तरीके से आया एंड पूरा हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हम इसको आइए प्रूफ करते हैं, डी ब्रॉगली का प्रूफ। ओके, तो डी ब्रॉगली के प्रूफ को हम यहाँ देख लेते हैं। इसका जो प्रूफ है इसमें क्या है?
कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, यानी कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी फोटान की ऊर्जा का जो मान है, किसी फोटान आप जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं, एंड जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पैकेट्स के रूप में होते हैं, और उन पैकेट्स को क्या बोला जाता है, फोटॉन। ओके, तो वही है कि जो फोटॉन की एनर्जी है, अगर उसकी वैल्यू या फिर उसकी ऊर्जा का जो मान है वो E=hv हो तो, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारा क्या है, h जो है वो क्या है, एक प्लांक कांस्टेंट यानी कि प्लांक नियतांक, एंड v क्या है, हमारी फोटान की फ्रिक्वेंसी यानी कि फोटान की आवृत्ति। ओके, तो इस तरीके से आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो है E=mc²। ओके, तो E=mc² से हम E की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो E=mc² एंड इसको हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, यानी कि E=hv एंड E=mc। दोनों E इक्वल फॉर्मूले हैं हमारे, E=hv एंड E=mc²। तो E बराबर दोनों को हम इक्वल रख देंगे, यानी कि इस E की वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा hv=mc²। ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। एंड आगे हम चलते हैं इसमें कि यदि फोटान से संबंध तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो यदि हमारे जो फोटान है, ठीक है, यहाँ पर हम जो टोटली बात कर रहे हैं वो फोटान्स के बारे में ही कर रहे हैं कि फोटॉन्स की एनर्जी एंड आइंस्टीन का एनर्जी वाला समीकरण। ठीक है, एंड अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फोटॉन से संबंध तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो जब लैम्डा है तो v=c/λ, v=c/λ, ये v का फॉर्मूला होता है। ठीक है, v हमारी वही फ्रिक्वेंसी, एंड c यहाँ पर क्या है, c क्या है यहाँ पर, प्रकाश की चाल जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चरण थर्ड में v का मान रखने पर, यानी कि जो हमारा ये वाला v है, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे c/λ। तो c/λ हमने यहाँ पर पुट कर दिया, यानी कि हो गया ये hc/λ का mc²। ओके, हमें वैल्यू किस चीज़ की फाइंड करनी है, लैम्डा की। तो लैम्डा हम इधर ले जाएंगे, mc² इसके नीचे आ जाएगा। जब mc² इसके नीचे आ जाएगा, देखिए इस तरीके से, यहाँ आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है, ये हो जाएगा hc/λ का mc²। या फिर तो आप इसको सीधे यहीं कट कर दीजिए, लेकिन शायद आप ऐसे ना समझ में आ रहा हो, तो देखिए हम इसको ओपन करके दिखा देते हैं पूरा कि mc², तो यह हो जाएगा हमारा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, एंड hc/ का mc² का लैम्डा, एक सी से एक सी कट हो गया हमारा, एंड ये आ गया λ/का h/mc का लैम्डा। ठीक है, तो वही चीज़ हमारी λ का h/mc। ओके, यदि फोटान का संवेग p हो तो, यानी कि फोटान का संवेग जो है उसका जो मोमेंटम है, अगर उसको हम p लें तो हमारा p फॉर्मूला होता है p बराबर का mc। ठीक है, तो जो p बराबर mc है, यानी कि हम इस mc की जगह पर p रख सकते हैं। ठीक, तो λ का h/p, इसलिए हमारा ये फॉर्मूला पूरा डिफाइन हो जाएगा। यहाँ आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ हम लिख देते हैं इसको, λ का h/p, ये क्या फाइंड हो गया हमारा, डी ब्रॉगली का फॉर्मूला। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डी ब्रॉगली फॉर्मूला, जो इन्होंने ड्यूल नेचर पे दिया था, λ का h/p, वेयर लैम्डा यहाँ पर जो लैम्डा है वो क्या है, इसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि इसकी वेवलेंथ। ठीक है, एंड h क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट यानी कि प्लांक नियतांक, और जो यहाँ पर p है वो क्या है, मोमेंटम यानी कि इसका संवेग। ओके, तो ये हो गया हमारा डी ब्रॉगली का पूरा फॉर्मूला डिफाइन। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं इसके आगे, जो कि है हमारा डायविसन-ज़र्मर का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखते हैं डायविसन-ज़र्मर के एक्सपेरिमेंट को। डायविसन-ज़र्मर ने क्या किया कि जो डायविसन-ज़र्मर हैं वो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, जो डी ब्रॉगली ने अपना फॉर्मूला दिया था उस पे इन्होंने उन्हीं के फॉर्मूले को, ठीक है, उन्हीं के फॉर्मूले को इन्होंने प्रूफ करने के लिए अपना एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। तो डायविसन-ज़र्मर का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या किया, इनका जो एक्सपेरिमेंट था कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इनके एक्सपेरिमेंट का फिगर है, तो हम इसको देखेंगे।
इन्होंने क्या किया, ये एक टंगस्टन का फिलामेंट है, ये टंगस्टन है हमारा, ठीक है, टंगस्टन का ये फिलामेंट है एंड ये बैटरी है। जब 20 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन गन, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट होगी किस पर, ये एक मेटल पार्टिकल्स है जो कि हमने लिया हुआ यहाँ पर निकल पार्टिकल, ठीक है। इन्होंने लिया निकल पार्टिकल और उस पर इन्होंने क्या किया कि 20 वोल्ट से इसको कनेक्ट करा के, किसी बैटरी से कनेक्ट करके इलेक्ट्रॉन गन को, और ये टंगस्टन का फिलामेंट, इसमें क्या होता था कि इस तरीके से इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को पहले सेट किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने किस तरीके से वर्क करता था कि जब हम किसी टंगस्टन फिलामेंट को 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तब ये क्या होता है कि इसमें हीटिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब ये गर्म होता है एंड जब ये गर्म होता था तो इसमें इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट होती थी। इलेक्ट्रॉन जो था ये एक किरण पुंज के रूप में निकल क्रिस्टल पर इन्होंने गिराया। जब निकल क्रिस्टल पर इस तरीके से गिराया तो ये क्या हुआ कि डिफरेंट वेज में ये डिवाइडेड हो गया। जब ये डिफरेंट वेज में डिवाइडेड होता है तो अलग अलग यहाँ पर क्या बनाता है, एंगल फॉर्म्ड हुए, यहाँ पर अलग अलग एंगल फॉर्म्ड हुए और ये है प्रकीर्णित प्रकाश पुंज, यानी कि ये आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आते हैं एंड ये डिफरेंट एंगल्स में, यानी कि एंगल थीटा, एंगल फाई, ठीक है, एक एंगल हमारा ये एंगल फाई है, एंगल थीटा एंड एंगल यहाँ पर हमारा अल्फा बना हुआ है। तो अलग अलग एंगल्स में ये डिवाइड हो गए एंड ये है हमारा संसूचक जो कि है प्रकीर्णित पुंज। यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से प्रकीर्णित पुंज के रूप में ये कुछ एंगल्स पर ये डिवाइडेड हुए और प्रकीर्णित पुंज के रूप में ये आगे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, और संसूचक द्वारा ये ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो इसमें क्या था कि जब ये डिफरेंट एंगल्स पर इन्होंने क्या किया कि अलग अलग वोल्टेज दिए, तब क्या हुआ कि जो अलग अलग एंगल्स पर इन्होंने क्या किया, उसकी तीव्रता को नोट किया कि किस तरीके से हम अगर इसको अलग अलग वोल्टेज पे बनाएंगे तो किस तरीके से अलग अलग एंगल हमें फाइंड होंगे। तो अलग अलग एंगल्स पे जो उसकी डिफरेंट तीव्रता थी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो पुंज आ रहे थे उनकी तीव्रता को उन्होंने क्या किया, नोट किया, ठीक है। तो बाय ग्राफ हम इसको समझते हैं। तो इस तरीके के कुछ हमें ग्राफ फाइंड हुए यहाँ पर। जब इस तरीके के कुछ फाइंड हुए, यानी कि जब 44 वोल्ट का इसमें वोल्टेज दिया गया, ठीक है, तब क्या हुआ, जो आपतित पुंज की दिशा थी, यानी कि जो आपतित पुंज आया उसकी जो दिशा थी वो कुछ इस तरीके से दिखाई दी। एंड जब इन्होंने 48 वोल्ट से कनेक्ट किया तब कुछ इस तरीके से ग्राफ शो होता है, ठीक है। एंड जब इन्होंने 54 वोल्ट से किया तभी कुछ इस तरीके से ग्राफ शो हुआ एंड 60 वोल्ट पर ग्राफ कुछ इस तरीके से शो होता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो फाइंड हो रही थी वो 54 वोल्ट पे हो रही थी, जहाँ पर हमारा एंगल बन रहा था 50 डिग्री का, ठीक है, 50 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा था और यहाँ पर क्या हुआ था, मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड हुई। तो इन्होंने इस मैक्सिमम इंटेंसिटी को क्या किया, ब्रैग इक्वेशंस में पुट करके इसका फॉर्मूला इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको देखते हैं कि थीटा 50 डिग्री पर अगर हम इसको रखें और इसको निकालें तो आप देखिए यहाँ पर थीटा प्लस 50 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू का 180 डिग्री। 180 से अगर हम 50 को लेस करेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा 2 थीटा इक्वल्स टू का, अगर इसमें से इसको लेस किया इधर चला जाएगा तो 130 डिग्री और यहाँ पर हमारा थीटा कितना फाइंड हो जाता है, 65 डिग्री। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन का पुंज अगर थीटा जो है हमारा वो 65 डिग्री पर हो, ठीक है, अगर 65 डिग्री के एंगल पर निकल क्रिस्टल पर आपतित होता है, अगर ये 65 डिग्री के एंगल पर निकल क्रिस्टल पर आपतित होता है तब 50 डिग्री के प्रकीर्णित पुंज की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या था कि जो उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी थी वो 50 डिग्री पर मैक्सिमम फाइंड होती है। अब इन्होंने क्या किया, इस 50 डिग्री वाले को क्या किया, एंगल हमारे यहाँ पे कितना बना था, 65 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि ब्रैग इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, ब्रैग इक्वेशंस हमारी होती है 2d sin थीटा इक्वल्स टू का n लैम्डा। यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, लैम्डा की वैल्यू। ओके, तो यहाँ से अगर हम लैम्डा फाइंड करेंगे तो होगा ये 2d sin थीटा अपॉन का n, ठीक है, ये हो जाएगा 2d sin थीटा अपॉन का n और यहाँ पर लैम्डा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में रखकर हम क्या करेंगे, या इसी से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसमें हमारा d बराबर कितना है यहाँ पर 0.91 एंगस्ट्रॉम। किसके लिए, हमने जो क्रिस्टल लिया हुआ है निकल क्रिस्टल के लिए। ओके, निकल क्रिस्टल के लिए जो हमारी d की वैल्यू है वो है 0.91 एंगस्ट्रॉम। इसमें हम इसकी d की वैल्यू पुट कर देंगे एंड हमारे पास n जो है यहाँ पर वो कितना है 1।
तो लैम्डा में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2d साइन थीटा इक्वल्स टू, तो 2d की जगह पे आ गया 0.91 इंटू का साइन 65। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे साइन 65 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर फाइंड होता है 1.65 एंगस्ट्रॉम, यानी कि यहाँ पर जो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड होती है, ठीक है, हम इसको यहाँ कहीं लिख देते हैं, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड होती है किसके अकॉर्डिंग, डेविसन-जर्मर के अकॉर्डिंग। डेविसन-जर्मर के अकॉर्डिंग हमें जो लैम्डा की वैल्यू फाइंड हुई है वो है 1.65 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब क्या था, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग क्या था कि जो वी वोल्ट से, इन्होंने डी ब्रॉगली ने बताया था कि अगर हम वी वोल्ट से किसी त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य अगर हम फाइंड करेंगे तो इनका फॉर्मूला है हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू का 12.27 अपॉन का रूट वी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे रखकर हम क्या फाइंड करेंगे, डी ब्रॉगली की। तो अकॉर्डिंग टू डेविसन-जर्मर के अकॉर्डिंग अगर हम निकल क्रिस्टल पर फाइंड करते हैं तो हमें फाइंड होता है लैम्डा की वैल्यू 1.65 एंगस्ट्रॉम, और अकॉर्डिंग टू अगर हम डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं यानी कि 12.27 अपॉन का रूट बी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 12.27 यानी कि 27 अपॉन का रूट बी, हम कितना दे रहे हैं यहाँ पर, बी दिया है हमने यहाँ पर 54 पे, ओके, 54 वोल्ट है हमारा, तो वी हमारा यहाँ पर कितना था 54 वोल्ट पे। तो हम इसको फाइंड कर देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर 1.67 एंगस्ट्रॉम, किसके अकॉर्डिंग, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग। तो लगभग क्या था कि डेविसन-जर्मर के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू देखिए आप और ये वाली वैल्यू देखिए, ये थे डेविसन-जर्मर के अकॉर्डिंग यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू का 1.65 एंगस्ट्रॉम, और ये आई हमारी डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू का 1.67 एंगस्ट्रॉम, यानी कि लगभग अप्रॉक्सीमेट बहुत पास की वैल्यू है ये, ठीक है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट सेम वैल्यू है लगभग। तो इसीलिए क्या था कि जो डेविसन-जर्मर का एक्सपेरिमेंट था वो भी डी ब्रॉगली को प्रूफ करता था, ठीक है। तो डी ब्रॉगली को एंड डेविसन-जर्मर का एक्सपेरिमेंट जो था दोनों एक दूसरे को सत्यापित करते हैं एक तरीके से। तो डेविसन-जर्मर का एक्सपेरिमेंट यही था, हमने आपको बताया कि इस तरीके से इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया एंड किस तरीके से हमारे ग्राफ शो होते हैं, और ग्राफ के बाद इन्होंने इस तरीके से ब्रैग इक्वेशंस में रखकर उसकी वैल्यू फाइंड की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो लैम्डा फाइंड हुआ था ये हमने आपको दिखाया 1.65 एंगस्ट्रॉम, एंड यहाँ पर जो हमें लैम्डा फाइंड हुआ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों ही एक दूसरे के अकॉर्डिंग लगभग सेम ही थे। तो ये तो था हमारा डेविसन-जर्मर का एक्सपेरिमेंट, एंड आज हमने फाइंड किया डी ब्रॉगली एंड डेविसन-जर्मर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, एंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर। आपको कोई भी क्वेरी हो या आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।